Assalamu alaikum, ninth class. How are you? I hope you will be fine. Now we start our lecture. Subject chemistry, remedy pack, page number 31, question number 2 का fourth part. Explain the significance of isotopes. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने आइसोटोप्स के सिग्निफिकेंस डिस्कस करने हैं। आइए इसको डिस्कस करने के लिए हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मीन सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोटोप्स जो है वह है। अब इसमें सबसे पहला जो इसके यूज़ है वो है मेडिकल यूज़ में। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग, कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं उसका इमेज लेने में। डॉक्टर यूज़ देम टू डायग्नोज द डिजीज़। डॉक्टर जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डिजीज़ की डायग्नोसिस कर सकें। बाय इंजेक्टिंग पेशेंट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड, यानी उस पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिव फ्लूइड को जो है वो इंजेक्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट में। फॉर एग्जांपल है टेक्नीटियम 99M इज़ यूज फॉर द डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस द ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स, ETC एट्सेट्रा। के टेक्नीटियम 99 को इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर ताकि वो ब्रेन या लंग्स ऑर्गन के अंदर उसकी इमेज लेके उसकी डायग्नोसिस कर सके आया उसमें क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर यूज़ अ स्पेशल कैमरा, डॉक्टर स्पेशल किस्म का कैमरा इस्तेमाल करते हैं टू वॉच हाउ दी रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव्स, कि किस तरह रेडियो एक्टिव जो है वो फ्लूइड मूव करता है उस पेशेंट की बॉडी में। सेकंड यूज़ है रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन डेटिंग से मीन ये है कि आइसोटोप्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल और प्लांट्स उसकी एज स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, यानी एक आसार कदीमा के जो जानदार हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14, कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन 14 होता है, क्योंकि कार्बन 12 भी होता है 13 भी होता है, लेकिन वो स्टेबल हैं और ये जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ये अनस्टेबल है। द मेथड इन्वॉल्व मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल फ्रॉम द डेड प्लांट्स और एनिमल्स, कि ये वाला मेथड जो है वो किसी भी जानदार के अंदर, क्योंकि उसमें कार्बन होते हैं इसलिए कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हुए आप उसकी जो है वो डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर यूज़ करके उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अ पीस ऑफ वुड है आर ए बोन, क्योंकि वुड लकड़ी का प्लांट का हिस्सा है और बोन यानी हड्डी जानवर का हिस्सा है। विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो हमें मालूमात मुहैया करता है। दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट, जैसे हम क्या करते हैं उसका हिसाब किताब यानी उसकी एज फाइंड आउट करते हैं। व्हेन एनिमल्स आर प्लांट्स डाइड, कि जब एनिमल या प्लांट मरा था। द ओल्डर सैंपल इज़ लेस 14 कार्बन 14 इज़ टू बी डिटेक्टेड, कि उससे कार्बन जो है वो 14 से कम वाला जो है वो हम क्या कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड कंक्रीट मिक्सचर, कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी मेटल और कंक्रीट मिक्सचर की स्ट्रेंथ मजबूती का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह आप पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज्ड टू जनरेट द चीप न्यूक्लियर पावर एंड टू फाइंड ऑयल फील्ड्स, यानी ऑयल के सोर्सेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं। इन दी मेडिसन सोर्स के अंदर दे आर यूज्ड टू डायग्नोज, उससे पेशेंट की जो है वो डिजीज़ की डायग्नोस कर सकते हैं एंड ट्रीट यानी इलाज कर सकते हैं। मैनी मेडिकल कंडीशन, बहुत सी मेडिकल कंडीशन में, एंड डिजीज़ और बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर है और थायराइड डिसऑर्डर है। थायराइड जो है वो ख़राबी हो उसके अंदर आप कैंसर का भी और थायराइड डिसऑर्डर का भी आप पता भी लगा उसकी डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।